नमस्कार मित्र, आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी भी इस वर्ष 2 दिनों का हो गया है। कुछ लोग कल जन्माष्टमी मना लिए, कुछ लोग आज मना रहे हैं। तो चलिए, जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं आपको। आज मैं जिस मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूं वो मुद्दा है संविधान का। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या हमारे देश में संविधान अलग अलग व्यक्तियों पे उनके सामर्थ्य के अनुसार लागू होता है क्या? मैं 2 परिदृश्य आपको दिखाना चाहता हूं। पहली परिदृश्य है कि जमुआ थाना अंतर्गत दलिया गांव का यह परिदृश्य है। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष धरने पे बैठी है और वो धरने पे इसलिए बैठी है कि उसके गांव के नजदीक में पत्थर उत्खनन का कार्य नहीं हो, इसको लेकर के वो धरने पे बैठी है। धरना जब अखबारों में साझा होता है, सोशल मीडिया में जब स्थान मिलता है, उसको लोग जानते हैं, चर्चाएं होती है, तो प्रशासन के लोग जाते हैं और उस धरने को समाप्त कर देते हैं कि भाई अभी आचार संहिता लागू है पूरे जिले में डुमरी उपचुनाव को लेकर के, तो आप धरना ऐसे में नहीं कर सकते। ग्रामीण मान भी जाते हैं और प्रशासन उस धरने को समाप्त करवा देता है, ये कह के कि आचार संहिता खत्म होने दे, फिर आपकी बातों को सुनी जाएगी। मैं इसका स्वागत करता हूं, मैं इसका खैर मकदम करता हूं। प्रशासन के इस कृत्य का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि चलिए, संविधान की रक्षा करना और संविधान को पालन करवाना ये आपकी ड्यूटी भी है, आपका कर्तव्य भी है और आपने ऐसा किया। लेकिन मैं दूसरा दृश्य दिखाता हूं। यह है आदरणीय बाबूलाल जी की संकल्प सभा। आप जानते हैं कि पूरे राज्य में सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी का संकल्प सभा और संकल्प यात्राएं का दौर चल रहा है। जो आचार संहिता के लिए चिट्ठी निकलती है जिले के विभिन्न अनुमंडल कार्यालयों से, उस चिट्ठी को जब आप देखते हैं तो वो चिट्ठी बताती है कि डुमरी उपचुनाव के मतगणना समाप्ति तक यह आचार संहिता लागू रहेगा। और हम सभी जानते हैं कि मतगणना कल है, 8 सितंबर को मतगणना है। मैं थोड़ी सी वो चिट्ठी पढ़ करके सुनाने का आपको प्रयास करता हूं कि वो चिट्ठी क्या कहती है। वो चिट्ठी ये कहती है कि डुमरी उपचुनाव को लेकर के और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार हम आपको पढ़ करके ही सुना देते हैं आपको पूरी बातें। थोड़ा विलंब से खुल रहा है। न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी बगोदर सरिया गिरिडीह, इसी तरह से तमाम अनुमंडल कार्यालयों से चिट्ठियां निकली है। धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश वाद संख्या 117/223, दूसरे अनुमंडल के वाद संख्या कुछ और अलग हो सकते हैं। लिखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा प्रेस नोट संख्या ECIPN 47/2023 दिनांक 8/8/23 से झारखंड विधानसभा उपचुनाव 2023-33 डुमरी की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। इसके उक्त परिवेश में विधानसभा उपचुनाव 2023-33 डुमरी के क्रम में संपूर्ण अनुमंडल बगोदर सरिया क्षेत्र, दूसरे अनुमंडल के दूसरे क्षेत्र में के अधीन शांति व्यवस्था कायम रखने के निमित्त मैं कुंदन कुमार, अनुमंडल दंडाधिकारी बगोदर सरिया की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 8/8/23 के अपराह्न से मतगणना समाप्ति की तिथि, फिर से सुने इसे, मतगणना समाप्ति की तिथि तक निषेधाज्ञा लागू करता हूं और आदेश देता हूं। पहला जो आदेश है वो घातक हथियारों को लेकर के है, लेकिन दूसरा जो आदेश है कि सरकारी, असरकारी एवं स्थानीय संकायों जैसे महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय एवं बुनियादी विद्यालयों एवं किसी भी आम भूमि पर किसी प्रकार का आम सभा का आयोजन करने तथा पूरे अनुमंडल क्षेत्र में जुलूस निकालने पर मनाही की जाती है।
यह निषेधाज्ञा शव यात्रा, शादी विवाह, मांगलिक कार्य पर लागू नहीं होगा। उपयोग के लिए अधोहस्ताक्षरी की अनुमति आवश्यक होगी। बाकी और बहुत सारे पॉइंट हैं जो ध्वनि विस्तारक यंत्र और मतगणना में पैसों को लेन देन वगैरह को लेकर के है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब कुछ एक संख्या में ग्रामीण जब बैठे थे धरना में, तो वहां आचार संहिता लागू हो जाती है। लेकिन एक बड़ी विशाल जनसभा सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री जो बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनके द्वारा होता है, तो वहां आचार संहिता लागू नहीं होती है। हम सीधे बाबूलाल जी से पूछना चाहते हैं कि बाबूलाल जी, आप संविधान और कानून के पालक हैं, आप ऐसे सदन का मेंबर हैं जहां कानून बनते भी हैं, तो आप जब इसको लागू नहीं करेंगे, आप जब अपने में इसको लागू नहीं करेंगे, तो कैसे सूबे में शांति व्यवस्था रहेगी और लोग कैसे आपसे इंस्पायर होंगे? मैं पदाधिकारियों से भी जानना चाहता हूं कि आखिर क्या मजबूरी थी कि आपने ये सब होने दिया। बड़े बड़े होर्डिंग लगे, बड़ी सभा हुई, जुलूस निकला, आखिर क्या मजबूरी थी? और अब क्या मजबूरी है कि उस पर विधि सम्मत कार्रवाई आप नहीं कर पा रहे हैं? आप पर तो भरोसा है ना आम जनता का। मैं प्रतिपक्ष के जो विपक्ष के नेता हैं, जो सत्ताधारी हैं अभी, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि ये कैसा आराना है, ये कैसी दोस्ती है? आप मंचों पे तो एक दूसरे को बहुत गाली देते हो, लेकिन संविधान को लागू करने और संविधान को लागू करने में अग्रतर जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पर आप कैसे खामोश रहते हैं? आप कैसे इन चीजों का विरोध नहीं करते? एक कैसी दोस्ती है आपकी, एक कैसा आरानापन है? तो क्या यहां की जनता बेवकूफ है? तो क्या यहां के लोग बेवकूफ हैं? आपके लिए मापदंड अलग और हमारे लिए मापदंड अलग। मेरा पुनः निवेदन है कि आदरणीय बाबूलाल जी मेरे बहुत आदरणीय हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं सवाल जरूर पूछना चाहता हूं एक पत्रकार के नाते और सूबे के एक नागरिक के नाते। क्या संविधान हमारे सूबे में अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है क्या? चलिए, मेरी बातों से अगर किसी को कष्ट पहुंची हो तो मुझे आप माफ करेंगे, लेकिन एक सच्चे नागरिक होने के नाते मैं अपने कर्तव्यों को निभाने से चूकना नहीं चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण आपके जीवन में दिव्यता लाए। थैंक यू।